हेलो अमीगोस, मैं हूं सलमान और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनिंगशिप सलमान में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे येलो फीवर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन किन जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है, ये सी फेरर्स को क्यों होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है, येलो फीवर सर्टिफिकेट दिखते कैसे हैं, उसकी वैलिडिटी क्या होती है और इंडिया में ऑथोराइज येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। येलो फीवर होता क्या है? येलो फीवर एक बेसिकली वायरस होता है जो एडिस एजिप्टाई नामक स्पीशीज के मच्छरों के काटने से ट्रांसमिट होता है। ये ओल्ड एज वालों के लिए ज़्यादा डेंजर होता है। ये सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, नौसिया, नौसिया मतलब जी मचलाना, मसल पेन, जोड़ों में दर्द और फटीग मतलब थकावट सा लगता है। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका घूमने गए हैं और आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो शायद आपको येलो फीवर हो सकता है। ये सी फेरर्स को क्यों होता है? क्योंकि सी फेरर्स ही वो होते हैं जिनका आना जाना ऐसे इन्फेक्टेड एरियाज में नॉर्मल होता है। अब बात करेंगे इसके वैक्सीन की। येलो फीवर का वैक्सीन इसलिए दिया जाता है ताकि ये किसी इन्फेक्टेड कंट्री से हमारे कंट्री में ना आ जाए, जैसे कोरोना आया है। इसका जो वैक्सीन होता है ये ऑथोराइज डॉक्टर ही दे सकते हैं, हर कोई डॉक्टर ये वैक्सीन नहीं दे सकता। जैसे मैंने वैक्सीन लिया था मुंबई एमएमडी शिपिंग ऑफिस के बाहर, तो वहाँ एक डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है येलो फीवर वैक्सीन देने के लिए। मैं मुंबई से ही हूँ इसलिए मैंने ये वैक्सीन मुंबई से ही लिया था। सीएसटी में एमएमडी का ऑफिस है, उसके बाहर एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर है जो वैक्सीनेशन देते हैं। ये वैक्सीन मैंने 8 अगस्त 2018 को लिया था और ये वैलिड हुआ 18 अगस्त 2018 को। एक बात और आपको बताता चलूँ कि जिस दिन भी आप ये वैक्सीन लेते हैं उसके 10 दिन बाद ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। मतलब इन 10 दिनों के बीच में आप शिप पर ज्वाइन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब आपको समय मिले तो आप वैक्सीन ले लें। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स खत्म होते ही 2 या 3 महीने में आपका सीडीसी घर पर आता है। जैसे ही आपका सीडीसी घर पर आए आप जाओ वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीनेशन लेकर सर्टिफिकेट रख दो। ये अब लाइफ टाइम वैलिड है। पहले ये वैक्सीन सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड था, मतलब आप वैक्सीन लेते थे उसके 10 साल बाद आपको फिर से वैक्सीन लेना पड़ता था। मगर 30 अगस्त 2017 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक नोटिस जारी हुआ जिसमें यह बताया गया कि आपको अब पूरी लाइफ में एक बार ही वैक्सीन लेना है। अब ये होल लाइफ के लिए एक बार ही है। कितने लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ये वैक्सीन लाइफ टाइम के लिए है या 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए थी, मगर वो पहले थी 30 अगस्त 2017 के पहले। अब उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए हो गई है। तो आपको जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, जैसा आपके पास सीडीसी आए, आप फौरन जाओ वैक्सीन ले लो। अब मैं आपको वैक्सीन लेने के दिन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, उम्मीद है ये आप लोगों को काम आएगा। जैसे 8 अगस्त 2018 को वेडनेसडे था और मैं गया था 6 अगस्त 2018 को, जिस दिन मंडे था। तो मैं मंडे को गया, मुझे ये पता था, गूगल पे देखा था कि 10:30 बजे वैक्सीनेशन सेंटर खुलता है। तो मैं सोचा 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा, 10:30 बजे तो मुझे मिल ही जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं 9:30 बजे पहुंचा, वहां देखा तो सुबह 6:30 बजे से लाइन लगी हुई थी। फिर मुझे पता चला मंडे को वैक्सीन मिलता तो है, मगर सी फेरर्स के लिए एक स्पेशल डे है, वो वेडनेसडे है। आप वेडनेसडे को सुबह मॉर्निंग जल्दी उठो, 6:30 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचो। अगर हो सके तो उससे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। सब लोग जाते हैं, अपना अपना नाम लिख देते हैं और जैसे वो पेपर में 120 नाम हो जाते हैं या 100 नाम हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्टर अंदर नहीं लेते, वो 120 लोग को ही वैक्सीन देते हैं। तो आप जल्दी उठो, जल्दी जाओ और वैक्सीन ले लो। कुछ 100 या 120 ही वैक्सीन डॉक्टर दे सकते हैं, उनके पास भी काउंट होकर आता है। वो आपका सीडीसी मांगते हैं, सीडीसी का नंबर नोट करते हैं, कौन सी वैक्सीन किस सीडीसी के नंबर के आदमी को मिली है वो सब नोट किया जाता है। इसलिए आपको जैसे सीडीसी मिलता है आप देर मत करो, फौरन चले जाओ वैक्सीनेशन सेंटर और सुबह ही जाओ वैक्सीन ले लो, क्योंकि ये खराब होने वाली चीज़ नहीं है। अब तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है, आप लोगों का ही फायदा है। बाद में एंड टाइम पे दौड़ना तो नहीं पड़ेगा। मुझे 8 अगस्त 2018 का बता रहा हूँ, 300 में वैक्सीन मिला था। कितने लोग इंडिया के कोने कोने से आते हैं, वो सोचते हैं मुंबई में कोर्स भी कर लेंगे और वहीं से वैक्सीन भी ले लेंगे, और उनको ये पता नहीं होता कि वेडनेसडे के दिन सीफेरर्स को वैक्सीन कम कॉस्ट में मिलती है और सुबह 6:30 बजे पहुंचना पड़ता है। और वो आते हैं, उनको खाली हाथ जाना पड़ता है।
तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। कितने ऑथोराइज येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसका PDF लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।